एपिसोड शुरू होता है और हम बर्गर शेक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां पर ग्वेन अपने चिली फ्राइज के साथ खेल रही होती है और केविन बेवकूफ़ों की तरह खाना खा रहा होता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब केविन ग्वेन के फ्राइज भी मांगता है। फिर ग्वेन खा ले मेरी जान कहकर दे देती है और फिर आता है बेन जो काफ़ी लेट था और उन्हें कहता है कि मुझे मेरे फैंस ने रोक लिया था और मैं उन्हें ऑटोग्राफ दे रहा था। तभी केविन की नज़र टीवी पर पड़ती है जहां पर दिखाया जा रहा होता है एडवेंचर पावर देखने के लिए आ जाएं बेन 10 लाइव शो में। यानी बेन का एक शो चल रहा है जिसको देखने के बाद मानो बेन बेहोश ही हो गया था। क्यों हिला डाला ना। और अब वो अपनी स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ते हैं उस शो की ओर। बेन कहता है वो मेरा हैंडसम चेहरा कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं उन्हें कॉपीराइट दे दूंगा। शो में सबसे पहले आता है विल गैक्स जो वहीं अपनी फालतू की बातें करता है और फिर आता है बेन जिसको देखकर सभी खड़े होकर तालियां बजाते हैं। बेन केविन और ग्वेन हैरान थे और फिर बेन हरा स्मोक करके बनता है बिग चिल जो कि थोड़ा मोटा था। और फिर विल गैक्स बेन को कैद कर लेता है। केविन कहता है कि विल गैक्स कुछ खास नहीं है लेकिन बाकी कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। ये सुनकर बेन और गुस्सा हो जाता है। ग्वेन खुश होकर कहती है तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि ये काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ विल गैक्स वही फालतू से हंसकर कहता है तुम फंस गए हो डेनिसन। तभी बेन कहता है ऐसी बात है और ज़ोर से एक सीटी मारता है। इसके बाद 10 ग्वेन आ जाती हैं जिन्हें देख के अब ग्वेन भी गुस्सा हो जाती है। केविन तो हंस रहा था, 10 ग्वेन मज़े ही मज़े। और फिर हम उस पेन को ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होके लेज़र को तोड़ते हुए देखते हैं और फिर शो ख़त्म हो जाता है। अब वो तीनों जाते हैं उन बहरूपियों की ओर। केविन कहता है कि इतना गुस्सा ना हो, तुम दोनों शो में तो हो। कि मुझे आपसे बात करनी है। डायरेक्टर अपने बाल उतारते हैं और हम देखते हैं कि ये तो अल्बीडो है। बेन कहता है अल्बीडो ये तुम क्या कर रहे हो। अल्बीडो उसे बताता है तुम्हारी वजह से मेरे पास अल्टीमेटिक्स नहीं है और मैं इस जगह से जा भी नहीं सकता, मैं फंसा हुआ हूँ तुम्हारे इस इंसानी रूप में। भाग जाता है। बेन उस चीज़ को ग्वेन और केविन पर छोड़ के अल्बीडो की तरफ जाता है। ग्वेन उसे बंद करने की कोशिश करती है। बेन के बाहर जाते ही उसके सामने एक मोटा सा स्वॉम्प फायर आता है। बेन कहता है तुम्हारे पास तो अल्टीमेट्रिक्स नहीं था तो तुम स्वॉम्प फायर में ट्रांसफॉर्म कैसे हुए। स्वॉम्प फायर बिना कुछ कहे ही बेन के ऊपर आग फेंक देता है और यहाँ बेन भी वाटर हैजर्ड में ट्रांसफॉर्म होके उसको दूर फेंक देता है। कुछ देर बाद वहाँ से आता है मोटा बिग चिल और बेन को जमा देता है लेकिन बेन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होके बर्फ़ को तोड़ देता है। और फिर सामने आता है चश्माटू ह्यूमंगसौर जिसे बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होके दीवार के साथ चिपका देता है। चश्माटू ह्यूमंगसौर कहता है मैं तैयार नहीं था। ग्वेन और केविन भी आ जाती है जहाँ बेन उन्हें बताता है कि अल्बीडो के पास अल्टीमेटिक्स नहीं था लेकिन फिर भी वो 3 एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो पाया। ग्वेन अपने मैजिक से देखकर कहती है कि मुझे अल्बीडो के अलावा 3 और एलियंस महसूस हो रहे हैं। बेन उन्हें आसपास चेक करने के लिए भेजता है और ख़ुद अल्बीडो से कुछ बातें करने के लिए जाता है। ह्यूमंगसौर से कहता है कि यार मुझे प्लीज़ उतार दो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बेन कहता है अल्बीडो मुझे तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। और तभी ग्वेन और केविन असली अल्बीडो को पकड़ कर ले आते हैं और फिर बेन यहाँ पर अल्बीडो को सच कहने को कहता है तो अल्बीडो उन्हें कहता है कि मेरे पास ना घर था और ना पैसा लेकिन मेरे पास एक सब कम्युनिकेटर था जिससे अल्बीडो ने एलियंस को बुलाकर उनका ऑडिशन लिया। काफ़ी सारे एलियंस ऑडिशन देने के लिए आए लेकिन जो यहाँ बैठे हैं वो बेस्ट हैं। ग्वेन कहती है ये अल्टीमेटिक्स बेकार है, यानी इसने उस धुएं के बीच एलियंस को बदला। केविन कहता है तुम ये शो कब से कर रहे हो। अल्बीडो कहता है जब मैं विल गैक्स की शिप अपना बिजनेस छोड़ दूं, कभी नहीं। ये सुनकर बेन और गुस्सा हो जाता है और फिर अल्बीडो कहता है कि फ़िक्र मत करो ये हमारा आखिरी शो था। ये सुनकर बेन ठंडा होता है और वो तीनों वापस जाने लगते हैं। और फिर वो ह्यूमंगसौर जिसका नाम यू था वो हाँफते हुए आता है और उन्हें बताता है कि अल्बीडो सिर्फ किराए के लिए पैसे नहीं ले रहा था बल्कि वो कुछ पार्ट्स और इक्विपमेंट भी ले रहा था जिससे वो एक डूम्सडे बॉम्ब बना सके और वो उसे आज रात ही ब्लास्ट करेगा। और अल्बीडो के अड्डे पर आप पहुंचते हैं। किसी गोडाउन में क्यों होते हैं, उन्हें डिस्काउंट मिलता है क्या?
केविन जरा ध्यान दोगे? केविन तो यार बड़ा हरामी है। फिर एल्बिडो एक ओमनीट्रिक्स का जैकेट पहन के तैयार था, पर फिर बेन बिना कुछ सोचे एनआरजी में ट्रांसफॉर्म होके अंदर घुस जाता है। एल्बिडो उन दो एलियंस को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। बेन सॉर्मफायर को पकड़ लेता है और ग्वेन यहाँ पर बिग चिल को पकड़ लेती है, लेकिन बिग चिल ग्वेन पर हमला कर रहा होता है, लेकिन केविन आकर उसे बचा लेता है। इधर यू भी बेन पर हमला करता है, तो बेन कहता है अबे तू किसकी तरफ है, और उसको पटक देता है। और इधर एल्बिडो बॉम्ब पे चढ़ के उसको एक्टिवेट कर रहा होता है, लेकिन बेन यहाँ पर अल्टीमेट स्पाइडर मैन में ट्रांसफॉर्म होके अंदर जाता है, तो वो पता नहीं कैसे नॉर्मल हो जाता है। और अब इस फाइट का ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पर ग्वेन तो बेन को बचा लेती है। बेन कहता है एल्बिडो कहाँ है, तो एल्बिडो नीचे गिरा हुआ मिलता है, जो अचानक अपने गैल्विन रूम में आ जाता है और कहता है जेनेटिक ऑल्टरनेशन काम कर गया तुम्हारी दखल अंदाजी करने के बावजूद भी, अब मुझे अल्टीमेट्रिक्स नहीं चाहिए। बेन कहता है दोस्त तुम ठीक हो गए। एल्बिडो कहता है सिर्फ ठीक ही नहीं, मैं अब अपना डीएनए बदल सकता हूँ। तभी एल्बिडो पर कुछ होने लगता है और फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। एल्बिडो अपने गैल्विन रूम में जाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार इंसानी रूप में आ जाता है। एल्बिडो गुस्से से कहता है शायद तुम्हारा अल्टीमेट्रिक्स उस फील्ड के अंदर आ गया हो, अब मैं अगर कोई भी रूप लूँगा तो मैं वापस अपने इंसानी रूप में आ जाऊँगा। और पीछे से यू आता है और कहता है कि सारी गलती मेरी है, मैंने ही इनको बताया था। और कहता है कि मेरे प्लेनेट पर मैं एक बेवकूफ़ हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, और ख़ासकर मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त हैं, इसलिए मैंने बेन को यहाँ पर लाया ताकि वो तुम्हें रोक सकें और तुम यहाँ से ना जाओ। एल्बिडो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती है तो इस बेन 10 की, और रैथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्योंकि अब वो अपना डीएनए चेंज कर सकता था। और बेन भी यहाँ पर एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर बेन अल्टीमेट एको में ट्रांसफॉर्म होके रैथ के ऊपर सोनिक वेव्स मारता है, जिससे एल्बिडो बेहोश हो जाता है। बेन कहता है कि तुम्हें ये चाहिए तो रख लो, लेकिन जब ये उठेगा तो काफ़ी नाराज़ होगा। यू कहता है कि मैं इसे देख लूँगा क्योंकि ये मेरा दोस्त है, और एल्बिडो को अपने साथ ले जाते हैं। बेन कहता है कि कुछ लोग तो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। और फिर ये लोग अपने घर पहुंचते हैं, जहां पर बेन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं उस शो को लेकर काफ़ी एग्रेसिव हो गया था, और वो तो अच्छा हुआ कि मुझे बेन 10 लाइव शो से छुटकारा मिल गया। और फिर कुछ लोग बेन के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने उस रिजॉर्ट में जो भी तबाही की थी तुम्हें उसके पैसे पे करने पड़ेंगे, अब हम कोर्ट में मिलेंगे। बेन कहता है ग्वेन ज़रा अपने डैड को बुलाना, क्योंकि ग्वेन के डैड एक लॉयर हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।